अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या मछली और दूध का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या वाकई इससे जल्द पर सफ़ेद दाग या फुलबरी हो सकती है? आइए इस हकीकत का साइंसी और रवायती पहलू जानते हैं। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि मछली और दूध का एक साथ इस्तेमाल नुकसानदेह है। खासतौर पर यूनानी तिब और देसी इलाज में इसे जल्दी बीमारियों का सबब समझा जाता है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? आइए अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के मुताबिक मछली और दूध दोनों प्रोटीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अगर दोनों चीज़ें ताज़ा और महफूज तरीके से तैयार की गई हों तो ये जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दुनिया के बहुत सारे खानों में मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्रीमी फिश, सालन, थाई या इटाली खाने। अलबत्ता अगर किसी को दूध या मछली से एलर्जी है या जल्द की कोई बीमारी है तो बेहतर है कि दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जाए। पुरानी मछली या बासी दूध वाकई मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूध की बात करें तो इसके फ़ायदे किसको मालूम नहीं है। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर दूध और मछली इकट्ठा दे दिया जाए या आगे या पीछे कम वक्फे से दे दिया जाए तो बच्चों का और बड़ों का पेट खराब हो सकता है, यानी उनको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले अपनी बात के नतीजे पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों को मिल्क इल्टोर्नेस जो होती है, जिनको दूध हजम नहीं होता, उनका दूध ना हजम होने की वजह से पेट भी खराब हो सकता है। पेट में गैस भी हो सकती है, पेट में मरोड़ क्रैप्स भी पड़ सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चे दूध पीते हैं और दूसरी साइड पे ज़्यादातर बच्चे मछली को बड़े अच्छे तरीके से हजम करते हैं, लेकिन बिल्कुल एक माइनर सी परसेंटेज है जिसमें फ़िश से भी एलर्जी हो सकती है। और मछली खाने से एलर्जी के अलामात क्या हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस्म पर रैशेस यानी छोटे छोटे जो दाने होते हैं, और इसके साथ साथ जो आर्टिकेरिया होता है, एक बीमारी होती है जिसमें रैशेस पड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। और पेट भी खराब हो सकता है, नो डाउट। तो फिश एलर्जी एक अलग टॉपिक है। और जो लैक्टोजन टॉलरेंस होती है, यानी दूध से जो टॉलरेंस होती है, यानी इसको हजम ना करना, ये एक अलग टॉपिक है। जब फिश और दूध यानी मछली और दूध इकट्ठे लिए जाते हैं या फिर थोड़े थोड़े गैस से लिए जाते हैं, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ताहम ताकि जिस्म में जो आपका डाइजेस्टिक सिस्टम है जिससे आपको खराब कर सके, ऐसा कभी नहीं होता। उनके दरमियान ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, ना किसी रिसर्च में, ना किसी आर्टिकल में, और ना ही किसी मेडिकल बुक में ये मेंशन है कि इनके दरमियान में कोई केमिकल रिएक्शन होता है जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह हो। अगर किसी को फिश एलर्जी है तो वो वैसे ही ना ले। जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, यानी जिसको दूध हजम नहीं होता, उसको दूध भी नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को फ़िश से एलर्जी है तो वो सिर्फ फ़िश भी लेंगे ना तो उनका पेट ख़राब हो जाएगा और उनके जिस्म पर दाने भी निकल सकते हैं। जिनको लैक्टोजन इंटॉलरेंस है उनको भी खाली दूध लेने से पेट खराब हो सकता है, लेकिन इन दोनों का इकट्ठा लेने से कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल का मसला नहीं होता। अगर किसी को दूध का परहेज़ है तो इन चीज़ों को इकट्ठा ना लें। अगर किसी को मछली का परहेज़ है, जिनको मछली सूट नहीं करती, वो भी इकट्ठा ना लें। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़िश से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं जिनमें दूध और दही का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मशहूर डिश है जिसका नाम है फ़िश कौरमा। इसमें फ़िश का भी इस्तेमाल होता है और इसमें दही का भी इस्तेमाल होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं जो कि सारी दुनिया के होटल्स में खाई जाती हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स और फ़िश इकट्ठा जा रहा है तो किसी को भी मसला नहीं होता, आप खा सकते हैं। इसके अलावा एक और डिश है जो सलमन फ़िश जो होती है, इस फ़िश में डिफरेंट तरह की सॉसेज इस्तेमाल की जाती हैं और ये सारी दुनिया में सर्व की जाती हैं। ये बहुत बड़ी डिश है। तो बात करने का मतलब ये है कि मछली और दूध इकट्ठा लेने से या आगे पीछे थोड़ा वक्फे से लेने से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, माँ सवाए वो लोग जो बच्चे हैं जिनको दूध से या फ़िश से एलर्जी है। वो दूध ना लें, फ़िश ना लें और ना ही उनका इकट्ठे इस्तेमाल करें जिनको एलर्जी वगैरह है। बाकी सारे लोग सर्दियों गर्मियों में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में कम इस्तेमाल करें और सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। तो अपना और अपने जुड़े साथ रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।